अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका वेलकम है, खुशामदीद है। अजीज़ तलबा, आज हम जो है नाइन्थ क्लास के इल्म रियाज़ी हिस्सा दुवम में यानी ज्योमेट्री में हम सबक नंबर 9 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अब तक दो वीडियो आपको दे दिए हैं। एक जो है पहले हमने फार्मूले बता दिए हैं। इस सबक में जो है जितने भी फार्मूले इस्तेमाल होने वाले वो हमने पहले बता दिया। फिर हमने एक वीडियो दी जिसमें मश्की सेट 9.1 यानी 9.1 हमने आपको समझाई थी। वो आपने जो है नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए गए हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट 9.2 एक्सरसाइज जो मश्क की सेट 9.2 है वो पूरा कंप्लीट देखने को मिलेगी, जिसमें तकरीबन हमारे 9 सवालात है। तो बगौर इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इसमें जो है हम एक एक क्वेश्चन को जो समझते हुए सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए भाई, देखते हैं क्या सवाल है यहाँ पर। सबसे पहला तो पहला सवाल है, मखरूत की बुलंदी 12 सम है। देखो भाई, मखरूत पढ़ रहे हैं तो मखरूत के बारे में आपको उसकी शक्ल को विजुअलाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जहन में उसकी शक्ल बनानी पड़ेगी। और बुलंदी जो इसकी 12 सम है, माइल बुलंदी जो इसकी 13 सम है। मैंने सब आपको बताया बुलंदी और माइल बुलंदी किसे कहते हैं, है ना। मखरूत के कायदे का निस्फ कुतर आपको मालूम करने के लिए कहा गया है। चलिए देखते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। मश्की सेट 9.2 जो है हम हल कर रहे हैं, एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन नंबर जो है 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमको दे दिया गया है कि बुलंदी जो है यानी एच जिसको बोलते हैं वो 12 सम दिया गया है, 12 सम। और हमको माइल बुलंदी यानी एल दिया गया है, वो 13 सम है ना। 13 सम दिया गया है, इसलिए हम और कहा गया कि अपन निस्फ कुतर मालूम कीजिए, कायदे का निस्फ कुतर। तो अगर हम देखें तो शक्ल जो है मखरूत की कुछ इस तरीके से बनती है ना। जैसे अपना आइसक्रीम का कोन होता है ना, या जोकर की टोपी होती है, बिल्कुल वैसे ही। तो ये जो हो गया कायदे का निस्फ कुतर, ये हो गई माइल बुलंदी, और ये हो जो गई मुदी बुलंदी, है ना। तो ये देखो, इसमें ना कायमत ज़ा मुसलस बन रहा है इस तरह से, है ना। अगर मैं नाम दे दूँ, इसका नाम समझ लीजिए पॉइंट ओ है, ये ए है और ये बी है। तो इस मुसलस ए ओ बी में ना मैं पीसागोरस का मसला लगा सकता हूँ। किस बुनियाद पर? क्योंकि देखो, ये कायमत ज़ा मुसलस बन रहा है, सबसे बड़ी बात। और जिस कायमत ज़ा मुसलस में 3 ज़िलों में से अगर 2 ज़िलों की कीमत दी जाती है, तो हम तीसरा ज़िला पीसागोरस के मसले से मालूम कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। पीसागोरस के मसले से इसको हल करना है। माइल बुलंदी जो होगी यहाँ वित्र होगी। कैसे पहचाना हमने? देखो, ये 90 दर्जे का जाविया बन रहा है उमूदी बुलंदी और निस्फ कुतर की मदद से, इसलिए जो है 90 दर्जे की निशानी के सामने वाले ज़िले को जो है हम वित्र कहते हैं, यानी एल जो होगा यहाँ पर वित्र होगा। तो वित्र का मुरब्बा बराबर होता है बाकी मानदा ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए की। ये इसका पीसागोरस का मसला होता है ना। तो वित्र को पहले रखना होता है ना। माइल बुलंदी को हम पहले रखेंगे और फिर बराबर की निशान लगाएंगे और सब पे मुरब्बा लगाएंगे। तो एल जो है आपका 13 है, तो 13 का स्क्वायर। एच जो है आपका 12 है, तो 12 का मुरब्बा। आर आपको मालूम करना है। 13 का मुरब्बा जो है आपका होता है 169, 12 का मुरब्बा होता है 144, है ना। आर स्क्वायर। अब 169 के माइनस में 144 अगर आप लेके चले जाएंगे तो आपको मिलेगा 25, है ना। 25 मिलेगा आपको। जैसे आप यहाँ से मुरब्बा हटाएंगे, जजर लगा देंगे 25 पर, तो 25 जो है किसका मुरब्बा है? 5 का मुरब्बा है। तो आर बराबर आपका आ जाएगा 5, और यही आपको लाना था सवाल नंबर 1 यहाँ पर आपका हल हो जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पीथागोरस के मसले की बुनियाद पर ही हल हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। सवाल नंबर 2 क्या बोला गया है कि एक मखरूत की कुल सतह का रकबा आपको दिया गया है 7128 मुरब्बा सम, और मखरूत के कायदे का जो निस्फ कुत्र है यानी आर है, रेडियस है, वो आपको 28 दिया गया, और मखरूत का हजम यानी वॉल्यूम आपको मालूम करना है। यहाँ पाए का वैल्यू 22/7 है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सवाल नंबर अब हम जो है 2 हल करने जा रहे हैं। तो 2 में हम लिख लेंगे मखरूत की कुल सतह का रकबा। तो मखरूत की कुल सतह का रकबा जो हमको दिया गया है ना, उसका ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो मखरूत की कुल सतह का रकबा आपको पता है, पाए आर ब्रैकेट आर जमा एल, ये फॉर्मूला होता है। अब ये हमको दिया गया 7128 दिया गया है ना, यही दिया गया ना 7128, हाँ। और पाई कीमत दी गई 22/7, और आर दिया गया 28, 28। और एल माइल बुलंदी आपको दी गई है क्या? नहीं दी गई है भाई, वैसे ही रहने देंगे, है ना। अब क्या करेंगे आप? 7 के साथ 7 चौक 28, ये इधर जो कैंसिल होता है वो रख देंगे। 7128 वैसी का वैसी लिख देंगे। 22 × 4 वैसे ही होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 28 + L, ये एज इट इज़ रहेगा।
अब हम क्या करेंगे, जो ज़रब की चीज़ें हैं वो तकसीम में आ जाएंगी, 7128 के तकसीम में आ जाएंगी 22 ज़रब 4 इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 28 जमा L, है ना। अब आप क्या करिए, 11 के पहाड़े से इसको जो है आप काटिए, है ना, यानी सिंप्लीफाई कीजिए। तो 11 दूनी 22, है ना, 11 छंग हम 66 करेंगे क्योंकि 71 है यहाँ पर, तो 66 करेंगे तो कितना बचेंगे, 5 बचेंगे, तो 52 बन गए, है ना। तो 52 तो आते नहीं 11 के पहाड़े, तो 11 चौक 44 करेंगे हम, है ना। तो 52 में से 44 चले गए तो 8 बचे, तो ये 8 हो जाएगा, तो 11 8 88 ये हो गया, है ना। अब 4 के पहाड़े से कैंसिल करेंगे तो 4 का 4, है ना, 4 का 4, 2 बचे, है ना, 24 बने, 4 छंग 24 होता है, और ये 4 दूनी 8 होता है। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 का 2, 2 अट्ठे 16 और 2 का 2, तो 81 आपके पास यहाँ बच रहा है, और यहाँ 28 प्लस L बच रहा है आपका। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, 81 के मतलब 81 के माइनस में 28 को आप यहाँ भेजेंगे, और L यहाँ रहेगा, माइनस कीजिए, तो L की कीमत जो है आपकी आ जाएगी, L की कीमत आपकी आ जाएगी 53, कितनी आ जाएगी, 53 आ जाएगी, है ना। मैंने यहाँ पर देखो इस तरह से आपको माइनस करके दिखाता हूँ मैं, एक में से तो 8 नहीं जाएंगे, तो बाजू में से लेंगे तो यहाँ 7 हो जाएंगे, और यहाँ 11 हो जाएंगे, तो 11 में से 8 गया तो 3 बचा, 7 में से 2 गया तो 5 बचा, इस तरह से 53 आ गया, है ना। एल की कीमत 53 आ गई। अब आपको क्या बोला है सवाल में, उसने कहा है कि मखरूत का हजम मालूम कीजिए। अब मखरूत के हजम का जो फॉर्मूला है वो पायर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पायर स्क्वायर एच होता है। अब इसमें एच की कीमत मालूम नहीं है हमको, है ना, लेकिन आर मालूम है, तो हम क्या करेंगे, वो जो फीसर उसका फॉर्मूला है हमारा L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हम जो है पहले वो मालूम कर लेंगे, है ना। आर कितना है, 28 है, तो 28 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, देखो जब भी कभी इतने बड़े नंबर्स आ जाए ना मुरब्बा निकालने के लिए, तो आप ना एक काम किया करो, क्या करो ना, मैं 53 का स्क्वायर के माइनस में 28 का स्क्वायर ऐसे लिख लो, और यहाँ एच स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब ये देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है, और इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, है ना, एक बार जमा में लिखते हैं, एक बार नफ़ी में लिखते हैं। अब देखो ये शायद मेरे पीछे लिखा जा रहेगा, तो उसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब आपका 58 जो हो जाएगा, 53 जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, और 28 जो है वो आपका बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी यानी 53 प्लस 28, और 53 माइनस 28, ये ऐसा लिखेंगे आप, इक्वल टू एच स्क्वायर। अब 53 प्लस 28 जो हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा, है ना, इंटू 53 में से 28 अगर माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 25, है ना। अब यहाँ से एच पे से स्क्वायर हटेगा, और ये जदर में जाएगा 81 और 25, तो यहाँ आ जाएगा आपका 9 ज़रब 5, तो एच जो आ जाएगा आपका 9 पंजे 45 यानी 45 आ जाएगा, तो एच आ गया आपका 45, है ना। तो देखो एल की कीमत मालूम करने के बाद इतना पूरा आपको हल भी करना है, फिर उसके बाद आपको हजम का फॉर्मूला लगाना है। तो हम यहाँ लगाएंगे मखरूत का हजम बराबर, हजम को जो है ना इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, इसलिए मैंने वी लिखा है, 1/3 पायर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला है। तो 1/3 पाई की कीमत जो है हमको क्या दी गई है, 22/7 दी गई है, तो 22/7, आर जो है आपका 28 है, तो 28 का स्क्वायर है इसलिए उसको 2 बार लिखेंगे, एच जो आपका आएगा 45। देखो 3 के पहाड़े से हम लोग ये कर सकते हैं, 3 का 3, 3 5 15 45 कट गया, 7 का 7, 7 चौक 28। अब सारे नंबर्स को जो है ना आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 22 ज़रब 4 ज़रब 28 ज़रब ना 15, सबको ज़रब अगर कर लेते हैं हम लोग, तो हमको जो है मिलता है, देखो मैंने भी जो है हल करके रखा है यहाँ पर, है ना। तो 22 दूनी हो जाएंगे 44, है ना, इस तरह से, सॉरी 4 दूनी 4 दूनी है ना 88 हो जाएगा वो, वैसे मैंने इसको और अच्छे तरीके से हल करके रखा है। एक मिनट, निश्चित उत्तर 28 है ना, बिल्कुल। तो ये हो गया 88, है ना, और 28 को 15 ज़रब अगर करते हैं तो ये आता है 420, फिर इन दोनों को ज़रब करते हैं तो हमारा आ जाता है 36960, है ना, ये आता है भाई। देखो भाई पीछे आप सब लोग बोल रहे हैं सर 396960 है, तो बेटा किताबों के पीछे ना बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन हमने ये ज़रब करके देखा है, ये बिल्कुल सही जवाब है ना। हजम मालूम कर ले, इसलिए मकब सम यहाँ पर इकाई लगेगी, और ये इकाई डालना बिल्कुल ना भूलें, है ना। तो हम जो बता रहे हैं आप ऐसा ना समझें कि भाई ये गलत है वगैरह, क्योंकि हम जो है बाकायदा पूरा पहले हल करके देखते हैं, उसके बाद आपको हल करवाते हैं, है ना। तो हमारा कोई गलत सिखाना आपका इंटेंशन नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में बोला गया है
कि एक मखरूत की खमदार सतह का रकबा जो है 251.2 है ना, 251.2 दिया गया है, और कायदे का जो निस्फ कुत्र है वो 8 सम दिया गया है। तो मखरूत की माइल बुलंदी यानी एल और उमूदी बुलंदी यानी एच मालूम करना है, जहां पर पाई की कीमत 3.14 है। चलिए भाई, ये जो पहले सवाल है इसको तो सही ढंग से पहले लिख लेते हैं ताकि इजीली आपको समझ में आ सके। तो मखरूत की खमदार सतह, सवाल नंबर जो है 3 हम हल कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे मखरूत की खमदार सतह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, सतह का रकबा है ना। तो इसका फॉर्मूला है पाई आर एल, इसका फॉर्मूला है पाई आर एल है। अब पाई आर एल है तो पहले उसकी जो कीमत है 251.2 वो रख दिए पहले आशारिया भाई। हाँ, ये पाई की कीमत 3.14 है वो रख दी हमने, आर की कीमत 8 है वो रख दिए, सब कुछ रख दिए। सवाल में दी गई मालूम की बुनियाद पर सब चीज़ हमने रख दिया। अब आप क्या करेंगे, एल मालूम करना है तो यहीं रहने दो, 251.2 के तकसीम में जो है ना इन दोनों को लेके चले जाओ, तो 3.14 ज़रब 8। अब आप क्या करेंगे, 8 के पहाड़े से कैंसिल कीजिए, 8 एक 8, 8 या 24, एक बचा 11 बने, फिर 8 एक 8, 3 बचे, फिर 8 चौक 32 है ना। तो कितना आया 31.4, ऊपर कितना आ रहा है 31.4 आ रहा है, नीचे कितना क्या बच रहा है 3.14 बच रहा है। नंबर ऑलमोस्ट सेम नज़र आ रहे हैं, नंबर जो है 314 दोनों तरफ नजर आ रहा है, लेकिन डेसिमल यानी जो आशारिया का जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको है ना ऊपर नीचे यानी नसब नुमार शुमार के अंदर 100 से ज़रब करेंगे कुछ इस तरह से। देखो 31.4 इंटू 100 अपॉन 3.14 इंटू 100, नसब नुमार शुमार कुलिंदा में हमने 100 ज़रब कर दिया। और ऐसा हम कर सकते हैं आशारिया हटाने के लिए, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को जो है आशारिया वाले अदद को अगर 10 से 20 से 30 से ज़रब करते तो आशारिया आगे की तरफ सरकता है, यानी कीमतें बढ़ती है ना। तो ये याद रखिए। तो देखो यहाँ से आशारिया हटेगा है ना, तो एक अदद के बाद आशारिया, तो 10 का ही ज़रब होगा इसमें, तो एक 10 बच जाएगा तो वो 0 लग जाएगा आगे। तो ना इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर मैं साइड में लिखता हूँ, पेज भर चुका है, 3140 हो जाएगा ये, और अपॉन में यहाँ पर जब ज़रब करेंगे तो 314 आ जाएगा ये। देखो 314 हो गया। अब देखो इससे कैंसिल कर दो तो 10 आ गया आंसर है ना, तो एल बराबर 10 आ गया। 314 10 जा 3140 है ना, 314 एक का 314, 314 दहाई 3140 है ना। इस तरह से हमने किया, तो एल की कीमत आ गई अपने पास। अब हमको क्या बोला गया मालूम करने के लिए, सवाल देख लेते एक बार। माइल बुलंदी मालूम हो गई, उमूदी बुलंदी मालूम करना है। क्या मालूम करना है, उमूदी बुलंदी यानी एच मालूम करना है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल आपका 10, 10 का मुरब्बा, आर जो है आपका 8 है ना, तो 8 का मुरब्बा, एच आपको मालूम हो जाएगा। तो 10 का मुरब्बा 100, 8 का मुरब्बा 64 है ना, तो 100 के माइनस में 64 जाएगा तो कितना बचेगा 36 है ना, 36। देखो एच पे से स्क्वायर हटेगा, एच पे से स्क्वायर हटाना है ना भाई, तो ये रूट में जाएगा 36, तो 6 बन के बाहर आ जाएगा। तो उमूदी बुलंदी भी आ गई आपकी 6 बराबर 4 है ना। तो इस तरीके से आपको हल करना है। यहाँ पर जो है ये सवाल मुकम्मल होता है, और आप कोशिश करें कि भाई वीडियो देखते हुए ना लिखते हुए चलें। देखो ये पूरा सोल्यूशन अभी आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है आपको है ना, ताकि चलिए आप लिख सकें है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। इसमें बोला गया है 6 मीटर निस्व कुत्र और 8 मीटर माइल बुलंदी के पतरे के बंद मखरूती शक्ल बनाने के लिए 10 रुपये फी मुरब्बा मीटर नर्ख यानी खर्च हो, तो ऐसा मखरूत बनाने के लिए दरकार कुल खर्च मालूम कीजिए। पाई कीमत 22/7 है। तो चलिए भाई, पतरे का मखरूत बनाना है जिसकी लंबाई और जो है माइल बुलंदी वगैरह दे दी गई है। अब हम क्या करते हैं, इस सवाल को हल करते हैं है ना। सवाल हमको बोला गया है, शॉर्ट में मैं लिख लेता हूँ आप लोगों के सामने, जिसमें सवाल नंबर 4 निस्फ कुतर जो है दिया गया है वो 6 सम दिया गया है ना, 6 मीटर दिया गया ना भाई। देखो भाई किताब में ना, बहुत सी पुरानी किताब में ना निस्फ कुतर 5 दिया गया है, तो उसको सही कर लो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की जो किताब है ना उसमें 6 दिया गया है, और दोनों किताब दोनों ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। तो अगर 5 रखेंगे तो कीमतें अलग आएंगी, 6 रखेंगे तो कीमतें जो आगे पीछे जो जवाब दिया बिल्कुल उसकी तरह आएगी है ना। और माइल बुलंदी जो दी गई है वो 8 मीटर दी गई है। सबसे पहले
कुल सतह का रकबा मालूम कर लेंगे, मखरूत की कुल सतह का रकबा, मखरूत की कुल सतह का रकबा क्या है भाई? कुल सतह का रकबा पाई आर ब्रैकेट आर जमा एल, ये पूरा फॉर्मूला है, उम्मीद आपको याद हो गया होगा। पाई की कीमत आप रख दीजिए 22/7, आर जो है आपका 6 है ना, तो 6 जमा 8 कितना होगा भाई? 22/7, 6 ज़रब 8 और 6 14, 7 का 7, 7 दूनी 14, कैंसिल भी होगा देखिए, तो 22 ज़रब 6 ज़रब 2 यानी 12 हो गया, तो 22 ज़रब 12 कितना होगा? 12 दूनी 24 के 4 हासिल के 2 दूनी 24 और 26, 12 दूनी 14, 12 दूनी 24 और तो 26 है ना, तो 264 ये मुरब्बा मीटर आएगा, मुरब्बा मीटर, क्योंकि मीटर में दिए गए ना सारे अजला, तो मुरब्बा मीटर जो है आपका आंसर आएगा, है ना। आगे क्या बोला है भाई सवाल में? सवाल में बोला है कि भाई इसका 10 रुपए के खर्चा अगर इसके ऊपर आए तो इसको 10 से अरब कर देंगे तो क्या 0 लग जाएगा आगे, तो कुल खर्च यानी मखरूत बनाने का खर्च, तो हम यहाँ लिखेंगे मखरूत बनाने का नर्ख, नर्ख यानी या खर्च है ना, इक्वल टू, तो उसकी जो कुल सतह है जो हमने मालूम किया 264, उसको 10 रुपये ज़रब कर देंगे तो क्या होगा? 2640 है ना, इतने रुपए आ जाएगा। कितना इजी सवाल था, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 देखिए, मखरूत का हजम दिया गया है, कितना दिया गया है? थोड़ा जूम करता हूं मैं, है ना। मखरूत का हजम दिया गया 6280 मकब सम दिया गया है, कायदे का निस्फ कुतर 20 दिया गया, और मखरूत जो है इसकी क्या कहते हैं, बुलंदी मालूम करनी है आपको, है ना, बुलंदी मालूम करना। तो चलिए भाई इस सवाल को भी हल करते हैं, सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 देखिए भाई क्या क्या दिया है सवाल नंबर 5 में, सब चीज़ हम जो है लिख लेंगे यहाँ पर, है ना। सवाल में जो है पाई की कीमत 3.14 है, आर बराबर कितना है? 20 है। एक बार देख लेता हूँ मैं फिर से, है ना, निस्फ कुतर 20 है, चलो ठीक है, आर बराबर 20 और पाई की कीमत 3.14 है ना, और क्या है? एच तो मालूम करना ना, मखरूत खमदार सतह का रकबा दिया है, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाता हूँ, ये लिखते नहीं बैठता मैं, है ना, डायरेक्टली सीधा फॉर्मूला लगाते हैं और उसमें सीधा वैल्यू पुटअप करते हैं। आप लोग ज़रा बुक में जब लिखेंगे ना तो एकदम अच्छे से लिखना, सब चीज़ दी हुई लिखना, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ मखरूत की खमदार सतह का रकबा क्या है? पाई आर एल, ये फॉर्मूला है। तो इसका जो कीमत दी गई है 6280 दिया गया है ना, पाई की कीमत कितनी है? 3.14 है। क्या मालूम करने बोला है भाई? हजम दिया है ना, तो हजम का फॉर्मूला लगेगा भाई, रॉन्ग लिखा दिया हमने, रॉन्ग हो गया है, इसको मिटा देंगे, अच्छा वो देख लिया मैंने, है ना। मखरूत का हजम, तो मखरूत का हजम इसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर जो आएगा वो 1/3 आएगा, क्या आएगा? 1/3, पाई की कीमत 3.14, आर बराबर जो है आपका 20 है ना, तो 20 का स्क्वायर, और एच तो आपको मालूम करना है। अब क्या करेंगे आप? 6280 के मल्टीप्लाई में जो है ना 3 को लेके चलेंगे, यानी जो ज़रब तकसीम चीज़ें वो ज़रब में चली जाएगी एक बराबर की जानिब, और नसब नुमा में ये सारे आ जाएंगे, बस जो आपको एच मालूम करना है वो यहाँ रहने दो इधर, तो 3.14 यहीं रहेगा और 20 ज़रब 20 यहीं रहेगा, है ना, मतलब नीचे आ जाएगा नसब नुमा में। अब ज़रा गौर से देखिए, जब 6280 वैसे ही रहने दो ऊपर, नीचे ना सिंप्लीफाई करना सीखा, 3.14 को जब 2 से ज़रब करते हैं तो 6.28 आता है, 6.28 आता है ना, लेकिन यहाँ पर हम 20 से ज़रब कर रहे हैं तो ये 62.8 हो जाएगा और फिर 20 हो जाएगा, मतलब देखा जाए तो वो क्या है मालूम है? देखो और सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, और बेसिक से जाता हूँ मैं, और बेसिक से, 3.14 ज़रब 10 ज़रब 2 10 ज़रब 2, देखो टुकड़े कर दिए मैंने ताकि आपको समझ में आ सके। अब 20 को मैंने कैसे लिखा? 10 दाई 10 दूनी 20 लिखा है मैंने, तो देखो एक 10 से ज़रब करेंगे तो अशारिया यहाँ से खसक जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा, देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ 6280 इंटू 3 अपॉन में ये हो जाएगा 331.4 हो जाएगा, फिर ये एक और 10 है उसको और ज़रब करेंगे तो 314 हो जाएगा वो, है ना, तो मैं डायरेक्टली 314 लिखता हूँ मैं, 314, और ये 2 ज़रब 2 बच जाएगा, समझ में आया? ये 10 और ये 10 को
ज़रब करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो जब 100 से ज़रब करेंगे 3.14 को तो 314 हो जाएगा, ये याद रखिए आप, है ना। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर फिर से सेम रखेंगे क्योंकि तो वो कटने वाला है वो, इसके लिए 2 चौक 8, 2 एक 2, 2 3 6, है ना। फिर मतलब 4 से अगर ज़रब कर देंगे, वैसे तो मुझे नहीं करना, मैं 2 से करना चाहता हूँ। देखो 628 है, 628, 628 दाई 6280, है ना। 2 एक 2, 2 पंजे 10, तो कितना बच रहा, 5 3 15, तो एच बराबर कितना आ गया, 15 आ गया ना आंसर। तो ये समझाना चाह रहा हूँ, बहुत से बच्चे हैं जो शिफ्ट ऑफ पॉइंट उनको आता नहीं है, मतलब डेसिमल को कैसे गायब करना ये नहीं आता, इसलिए मैंने तो एकदम बेसिक से गया मैं, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा ये सवाल हल हो गया है शायद, है ना, क्योंकि हमको मोदी बुलंदी मालूम कर दी, ठीक है भाई हो गया, मोदी बुलंदी मालूम करना था। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 में क्या बोला है, मखरूत की खमदार सतह दी गई है 188.4, 188.4 मुरब्बा सम, और माइल बुलंदी जो है वो 10 सम दी गई, तो उमूदी बुलंदी मालूम करना है, पाई की कीमत 3.14 है। चलिए भाई ये भी हल करते हैं, पेज खत्म हो चुका है, आगे बढ़ते हैं, जाना आगे, है ना। तो हमारा सवाल है खमदार सतह का रकबा, है ना, तो डायरेक्टली मैं सॉल्व करता हूँ। मैं मखरूत की खमदार सतह हमको दी गई है, तो मखरूत की खमदार सतह का ही फॉर्मूला लगाएंगे, खमदार सतह इक्वल टू उसका फॉर्मूला पाई आर एल है ना। तो इसका 188.4 ये हमको दिया गया है ना, पाई की कीमत है 3.14, आर आपको मालूम नहीं हो, और माइल बुलंदी जो है आपको 10 दी गई है, कितनी दी गई है, 10 दी गई है, ठीक है। चलिए अब हमने जो 10 रख लिया, अब क्या करेंगे 188.4 के अपॉन में जो है ना 3.14 इंटू 10 ऐसे लेके चले जाएंगे, और यहाँ आर जो कि हमको निश्चित सूत्र है वो जो कि मालूम करना है वो वहीं रहने वाला है ना, वो वहीं रहने वाला है। अब क्या करेंगे, अशारिया हटाना है ना, अशारिया हटाना है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे ना 10 से ज़रब कर देंगे, क्योंकि देखो 10 से नहीं 100 से ज़रब कर देंगे, 100 से इसलिए ज़रब करेंगे तो नसब नुमा में जो 3.14 उसमें 2 अदद के बाद अशारिया है और ऊपर 1 अदद के बाद अशारिया है ना, इसलिए तो 188.4 इंटू 100 अपॉन यानी तकसीम 3.14 ज़रब 10 ज़रब 100, है ना। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 188.40 हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि एक अदद के बाद अशारा था, एक जीरो बच जाएगा तो आगे लग जाएगा, और यहाँ जो हो जाएगा 314 ज़रब 10 बचेगा इक्वल टू आर, समझ में आया। अब हम करेंगे इसको तकसीम, 2 से अगर तकसीम करते हैं तो 2 एक 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, ऊपर वाले नंबर को 2 से तकसीम करेंगे तो 2 9 18, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 0 0 0 तो कैंसिल हो ही जाने वाला ये ऐसा। अब नीचे ऐसा नंबर आ गया है 157 जो एक मुफरद अदद है ना, जो खुद के ही टेबल में आता है, तो हम देखेंगे इसको 2 से 3 से 4 से, 2 से ज़रब करेंगे तो डबल होने वाला है, 3 से ज़रब 4 करके देखेंगे, 4 से करके देंगे, 5 से 6 से, तो 157 वन 157 यानी 157 एक 157, 157 छंग जो होता है वो क्या होता है 942 होता है, तो आर बराबर आपका हो जाएगा 6, तो आर बराबर आपका 6 आ जाएगा। अब जब आपका आर 6 आ जाएगा यानी आपका निस्सूत्र जो है 6 आ गया है, आगे आपको बोला गया है सवाल नंबर 6 में कि मखरूत की बुलंदी मालूम करना है आपको, तो बुलंदी मालूम करने के लिए पहले निस्सूत्र मालूम करना जरूरी था। अब यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, कौन सा फीसोरस वाला, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर एल कितना है आपके पास, एल तो वही मालूम करना है ना, एल ही तो मालूम करना है, नहीं एल तो 10 दिया गया है, एल 10 दिया गया भाई, 10 दिया गया, आर कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया, तो 6 का मुरब्बा, एच मालूम हो जाएगा 8 आने वाला है भाई, देखो 10 का मुरब्बा 100, 6 का 36, एच स्क्वायर वैसी का वैसी 100 के माइनस में 36 को भेज देंगे तो यहाँ बचेगा 64, है ना, तो एच पे से 64 मतलब स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो जजर लग जाएगा, तो एच बराबर जो आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, तो 8 सम आपका बुलंदी आ गई। यहाँ पर ये सवाल जो है आपका मुकम्मल है। तो इस तरीके से जो है आपको करना है, ये सिंप्लीफिकेशन पार्ट है ना, बच्चों को नहीं आता है तो इसलिए मैं देखो एकदम बेसिक के साथ जो है सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 7। मखरूत का हजम दिया गया 1232, हजम दिया गया मखरूत का, बुलंदी दी गई 24, हमदा से देकर रकबा मालूम करना है, पाई कीमत 22/7 है। ठीक है भाई रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, मखरूत के हजम का ज़ाब्ता, तो मखरूत का हजम 1/3 पायर स्क्वायर एच, ये इसका फॉर्मूला है। और ये 1232 है ना, 1232 1232 1/3 पाई कीमत जो है 22/7 है। निस्फ कुतर कितना है, निस्फ कुतर है नहीं मालूम है, निस्फ कुतर तो मालूम ही नहीं है। हाँ उमूदी बुलंदी 24 दी गई है ना, एक बार देख लेते भाई, कंफर्म कर लेते। हाँ बुलंदी 24 है, निस्फ कुतर मालूम ही नहीं है, इसलिए वहाँ आर वैसे ही रहेगा। चलिए तो अब क्या करेंगे, 3 का 3, 3 × 8 = 24, जो कटता है एटलीस्ट वो तो काट लेंगे, है ना। 1232 जो बच रहा है वो लिखेंगे, 22/7 बराबर r² ज़रा 8। अब क्या करेंगे, 1232 के मल्टीप्लाई में 7 को भेज देंगे और ऊपर वाले सब नीचे आ जाएंगे, 22/8 इक्वल टू r²। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 का 11 एक बचा, फिर 11 का 11 फिर 2 बचे, 11 दूनी 22, है ना। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बचे, 4 8 32, है ना। 2 1 2, 2 1 2 चौक 8, 2 1 2, 2 7 14, तो 7 आ गया। तो ऊपर क्या बच रहा है, 7 ज़रब 7 आ रहा है ना, इक्वल टू r²। तो जैसे ही r पे से स्क्वायर हटा, 7 ज़रब 7 जो जदर में जाएगा तो r बराबर आ जाएगा 7। r बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सवाल में क्या मालूम करने वाला है, खमदार सतह मालूम करने वाला है, ठीक है। खमदार सतह का फॉर्मूला है πr_l, है ना। तो मैं ज़रा शॉर्टकट में इधर पे कर सरफेस ऑफ कोन, तो πr_l, इसलिए SC लिखा मैंने। खमदार सतह का रकबा, मखरूत की खमदार सतह के रकबे को, वैसे खमदार सतह को ना SC इंग्लिश में लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो इसलिए मैंने SC लिखा है। कर सरफेस बोलते हैं उसको ऐसे। पाई कीमत 22/7, R जो है आपका 7 है, और L जो है आपका कितना है भाई, L कितना है, L मालूम किए, L नहीं मालूम किया ना हम लोग ने, शिट। तो भाई अब है ना, पहले हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला, पहले लगाना पड़ेगा, एक मिनट ना, पहले मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ साइड में। वो हमारा फॉर्मूला ना L² = r² + h², ये लगाना पड़ेगा, उससे L मालूम हो जाएगा। तो चलो, R है 7 का स्क्वायर, H है जो है, H कितना है भाई, H तो हमारे पास 20 कितना है, 8 है ना, H 24 है। तो 24 का मुरब्बा कितना होता है, 576, 7 का मुरब्बा 49, ये 576 टोटल करेंगे तो 625, 25 है भाई, है ना। L कितना है, 25 है, तो L बराबर 25 आ गया, रख दो यहाँ 25, 7 7 कैंसिल, 22 ज़रा 25 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा आपका 22 पंजे, देखो 550 आ जाएगा। करके देखो भाई सही है या नहीं, है ना। बाकी हमारा तो इतना आ रहा है 550, है ना, हमारी तरफ से ये आंसर सही है, मल्टीप्लिकेशन। आप लोग भी करके देखिए, वैसे सही ही है, गलत नहीं। तो यहाँ पर हमारा ये सवाल मुकम्मल। आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 में क्या बोला है, एक मखरूत की खमदार सतह का रकबा दिया गया है और माइल बुलंदी दी गई 50, तो उसकी मखरूत की कुल सतह का रकबा और हजम मालूम करना है। पाई कीमत 22/7 है। तो चलिए भाई ये सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 8 सेकेंड लास्ट सवाल चल रहा है। तो मखरूत का खमदार सतह दिया ना सवाल में, तो मखरूत की खमदार सतह का रकबा, फॉर्मूला लगा देंगे, πr_l इसका फॉर्मूला है। कितना दिया है, 2200 दिया गया ना, 2200। पाई कीमत कितनी है भाई, 22/7 दी गई है। R कितना है, R तो दिया ही नहीं है ना, R नहीं दिया गया। माइल बुलंदी यानी L दिया गया हमको 50, रख दिए भाई। क्या होगा भाई, वही करो, त्रिशा ज़रब मतलब नसब नुमा की चीज़ ज़रब में लाओ, ज़रब की चीज़ तकसीम में लाओ, वही करो। तो 22 ज़रब 50 नीचे आ जाएगा, R यहाँ रह जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो देखो 22 एका 22 और ये 2 0, 50 दूनी 100, तो 2 सत्ते 14 है ना, 2 ज़रब 7 बच रहा है। तो R बराबर कितना आ गया, 14 आ गया, R आ गया। सवाल में क्या बोला है, और उसने कुल सतह का रकबा और हजम मालूम करना है। ठीक है भाई, कुल सतह का रकबा और हजम मालूम करेंगे। तो पहले फॉर्मूले में तो πr² h आता है ना हजम में, और कुल सतह के रकबे में L आता है, पायर, है ना। तो पहले लगा लेंगे फटाफट। चलो भाई H मालूम कर लो पहले, कहाँ करूँ, साइड में कर लेता हूँ, इधर पे कर लेता हूँ। L² = r² + h², है ना, हमारा जो फीसोग्रस वाला फॉर्मूला था वो वाला। तो R है 14, तो 14 का मुरब्बा, H जो है आपका मालूम करना है, L जो है आपका 50 है। तो 50 का मुरब्बा मत करो, हाँ मत मालूम करो, एकदम बहुत बड़ा नंबर मिल जाएगा तो आप क्या करो, वो A² - B² वाला फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर। तो 50 + 14, 50 - 14,
बराबर एच स्क्वायर, कितना आ रहा है भाई, ये पीछे जा रहा हूँ मेरे लिखे, तो ये हो जाएगा 64, और ये कितना हो जाएगा, ये जो 36 हो जा रहा है ना, एच स्क्वायर, एच पे से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, जजर में जाएंगे दोनों, 64 और 36 क्या बन के बाहर आएंगे, 8 और 6 बन के बाहर आएंगे, 8 6 48 है ना, 48 आ गया भाई, एच 48 आ गया। अब हमको हजम मालूम करना है, तो मखरूत का हजम क्या है, 1/3 पाई स्क्वायर एच है ना, तो 1/3 पाई की कीमत 22/7, आर जो है आपका 14, तो उसको 2 बार लिख देंगे क्योंकि आर पे स्क्वायर है ना इसलिए, और एच कितना है 48 है, तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 3 का 3, 3 का 3, 3 6 18, सब लिख लो, 22 ज़रब 2 ज़रब 14 ज़रब 16, सब मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है भाई, तो ये हो जाएगा, अगर हम मतलब कायदे से इसको अगर ज़रब करें तो 22 दूनी हो जाएगा 44, और 16 ज़रब 14, तो 14 छंग 84 की 4 असल की 8, 14 का 14 और 22 है ना, तो 224 हो गया ये, इसको अगर ज़रब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9856, हजम मालूम करना तो मकब सम है ना, मकब सम आपका आ जाएगा, तो ये सवाल जो है यहाँ पर हमारा मुकम्मल है ना। हमदार सतह से आर मालूम करें, जबकि बोला भी नहीं गया सवाल में कि भाई आर मालूम करो यानी निस्फ उत्तर मालूम करो, लेकिन क्योंकि हमको हजम मालूम करता है, हजम में पायर स्क्वायर एच आता है, मतलब हाइट आती है, उमूदी बुलंदी आती है, तो उमूदी बुलंदी इस फॉर्मूले से मालूम करेंगे है ना। कभी कभार ज़रूरी नहीं मुरब्बा लगा के ही जो है माइनस करना वगैरह, ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल और आखिरी सवाल की तरफ, सवाल नंबर 9 है ना हमारा, क्या बोला है, एक मखरूत का खैमा में 25 अफराद रहते हैं, एक कोनिकल शेप का एक मखरूती शक्ल का एक खैमा है, मतलब टेंट बना हुआ है, 25 लोग उसके अंदर है, हर एक को जो है ना 4 मुरब्बा मीटर ज़मीन लगती है लेटने या बैठने के लिए, तो अगर खेमे की बुलंदी अगर 18 मीटर ऊपर तक जाती है तो खेमे का हजम कितना होगा। ठीक है, चलिए भाई सवाल नंबर 9 देखिए, हजम मालूम करने के लिए बोला है, पहले तो देख लीजिए कि कुल कुल कितने 25 अफराद है, 25 अफराद को हम लोग मालूम करेंगे कितना रकबा लग रहा है, कुल 25 अफराद को दरकार ज़मीन, तो हम क्या करेंगे, एक बंदे को 4 मुरब्बा मीटर की जगह लग रही है, और ज़रा 25 तो 25 कितने हो गए 100, तो 100 मुरब्बा मीटर जो है इसका रकबा जा रहा है सब लोगों का है ना। यानी जो अगर खेमा देखा जाएंगे तो खेमा कुछ ऐसा होता है सर्कुलर शेप का, और लोग लेटेंगे तो नीचे लेटेंगे, नीचे का जो हिस्सा है वो दायरवी शक्ल का है, दायरे की शक्ल का है, तो दायरे का रकबा बोलेंगे उसको, दायरे का रकबा मालूम हुआ हमको, दायरे का रकबा मतलब पायर स्क्वायर, दायरे का रकबा मतलब पायर स्क्वायर, जो कि हमको कितना मिला है 100 मुरब्बा मीटर मिला है, 100 मुरब्बा मीटर मिला ना एम स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, हजम मालूम करें बोला ना उसने, तो मखरूत का हजम बराबर 1/3 पायर स्क्वायर एच, तो आप क्या करेंगे हजम मालूम करने के लिए 1/3 ऐसे रहेगा, पायर स्क्वायर की जगह पर ना आप क्या कर देंगे 100 लिख देंगे, 100 लिख दिए, और बुलंदी कितनी बोली उसकी सवाल में उसने 18 बोली है ना, 18, ठीक है भाई 18 रख दो इधर पे है ना, 18 रख दिए, 3 का 3, 3 छंग 18, तो 100 ज़रब 6 बच रहा है, तो कितना होगा 100 ज़रब 6 यानी 600, तो 600 मकब मीटर में ना हजम आ जाएगा, तो इतना जो है तमाम लोगों का मतलब ये पूरा खैमे का हजम इतना आ जाएगा 600, समझ रहे हो। तो ये जो है हल है सवाल नंबर 9 का, और ये सवाल नंबर 9 जो है आखिरी सवाल है इस मश्क का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इसमें समझाए गए सवालात के हल आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया, मुझे मालूम है एक बार में कभी कभी समझ में नहीं आता है, तो आप बार बार रिपीट करके देखिए, बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपका रिवीजन भी होगा, समझ में आई बात, कैसे मैंने कैंसिल किया सिंप्लीफिकेशन पार्ट समझ में आएगा। तो ये जो वीडियो है ना अपने साथियों में, दोस्तों में, सहेलियों में सबको शेयर करो, जितने भी उर्दू मीडियम के बच्चे हैं सबको बताओ इसके बारे में है ना। इस वीडियो में तो आपने मश्की सेट 9.2 का हल देखा, इंशाल्लाह अगला वीडियो आपको जो मिलेगा 9.3 का बहुत जल्द मिल जाएगा। तो ऐसे ही जो है आप चैनल पर बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, हम आपके लिए जो है वीडियोस लाते जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहिए खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।